तेल डालना चाहते हैं। अगर ये सरकार नहीं जागेगी तो आने वाले समय पर जनता और किसान उसका बदला लेंगे। ये सरकार क्योंकि किसानों का शोषण कर रही है, आदिवासियों का शोषण कर रही है, मजदूरों का शोषण कर रही है, नौजवानों का शोषण कर रही है, महिलाओं का शोषण कर रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। और ऐसी स्थिति में जब उनको लग रहा है कि चारों तरफ सरकार के खिलाफ वातावरण है, तो उस समय उत्सव मनाकर लोगों को उसमें डुबाए रखना चाहती है। और ये उत्सव भी जिस दिन आदिवासी के घर में उत्सव हो, किसान के घर में उत्सव हो, गांव-गांव में लोग उत्सव मनाएं, तब हमें लगेगा कि यहाँ के लोग खुश हैं। खाली यहाँ पर सरकारी उत्सव मनाकर उससे कोई लोगों को फायदा नहीं होना है, लोगों में खुशियां नहीं आनी है। मतलब छत्तीसगढ़ में उत्सव नहीं होना चाहिए? उत्सव होना चाहिए, पर गांव-गांव में होना चाहिए, ब्लॉक-ब्लॉक में होना चाहिए, जिलों-जिलों में होना चाहिए, स्थानीय लोगों की भागीदारी होना चाहिए। जब मैं ही आपसे कहूंगा कि कल आप अपने टीवी चैनल में वहां का फोटो दिखाइएगा कि कितने आदिवासी आए हैं पूरे छत्तीसगढ़ से, कितने किसान आए हैं, आपको दिखाई देगा खाली नेता और उनके चापलूसखोर और एक पार्टी के आदमी ही आपको वहां दिखाई देंगे, बाकी कोई दिखाई नहीं देगा। राज्यपाल के नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं कि धान की खरीदी 1 दिसंबर से होना चाहिए, 1 नवंबर से होनी चाहिए। साथ में हम ये मांग कर रहे हैं कि किसानों का जो रकबा नापा जा रहा है तो उसको बंद किया जाना चाहिए। साथ में किसानों को धान का मूल्य जो है वो 2800 रुपये दिया जाना चाहिए और जो 2 साल का बकाया बोनस है वो किसानों को दिया जाना चाहिए और एक मुश्त किसानों को 2800 रुपये का पेमेंट होना चाहिए। गिरदावरी की बात की, उसका विरोध कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैंने कहा उनका रकबा नापा जा रहा है, उनका गिरदावरी की जा रही है, उसको समाप्त बंद किया जाना चाहिए। पिछले 2 साल में भी पत्र लिखा है, घेरे में डुबोकर और रायपुर में उत्सव मना रही है। इस उत्सव में किसान शामिल नहीं होगा, इस उत्सव में वनवासी आदिवासी शामिल नहीं होगा। जो आदिवासी महोत्सव के नाम पर हो रहा है, क्या दिवाली पर आदिवासी के घर में खुशहाली होगी, उसके घर में पैसा होगा? क्या किसान के घर में पैसा होगा? ये अपनी हर धर्मिता के लिए धान की खरीदी 1 दिसंबर से करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री जी ने की है। हम मांग करते हैं कि 1 नवंबर से धान की खरीदी प्रारंभ होना चाहिए। 4 नवंबर को दीपावली है, किसान के घर में पैसे आने चाहिए, उसकी फसल का उसको उचित मूल्य मिलना चाहिए। और ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हम लोग 1 नवंबर से धान खरीदते थे। ये 1 नवंबर से धान क्यों नहीं खरीदना चाहते? क्या कारण है? किसानों को दीपावली उनके घर में खुशहाली क्यों नहीं लाना चाहते? आज के समय पर केंद्र की सरकार ने लगभग 400 रुपए समर्थन मूल्य, जिस दिन इन्होंने 2500 रुपए घोषित किया था, उसके बाद से 400 रुपए 390 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ चुका है। किसानों के 390 रुपए पर ये डाका डाल रहे हैं। सरकार को अगर वैसे तो किसान को 2900 रुपए मिलना चाहिए, जिस दिन इन्होंने घोषणा की थी उसके हिसाब से, पर हम मांग करते हैं कि चलो 100 रुपए तुम खा जाओ, 2800 रुपए तो किसान का धान खरीदी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, बस्तर से, कांकेर से 2-3 हजार आदिवासी सरगुजा से रायपुर आते हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। पर प्रचार प्रसार की भूखी है सरकार, जो अरबों रुपए झूठा श्रेय लेने के लिए खर्चा कर रही है। आखिर बस्तर के किसान को, कांकेर के किसान को, सरगुजा के किसान को रायपुर आके क्यों प्रदर्शन करना पड़ता है? उनकी क्यों नहीं सुनी जा रही है? अगर उनमें खुशहाली होती तो वो रायपुर क्यों आते? खाली रायपुर में दिखाने के लिए ऐसे उत्सव करना, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये उत्सव जिले-जिले में करते, ये उत्सव ब्लॉक-ब्लॉक में करते। आज छत्तीसगढ़ के कलाकारों को
लगभग छत्तीसगढ़ में 10,000 टीमें हैं कलाकारों की। उनके सामने भूखे मरने की नौबत है। उनको काम नहीं मिल रहा है। उन्होंने जो काम किया उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है 2-2, 3-3 सालों से। उसकी इनको चिंता नहीं है। त्योहार मनाने की और यहां तक कि जिन राज्यों में वनवासी और आदिवासी नहीं है, उन राज्यों को में आदिवासी कलाकारों को आमंत्रित करने के लिए यहां से मंत्री जाते हैं। 2 साल का बकाया बोनस देना होगा। 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करनी होगी। किसानों के साथ दोगलापन बंद करो। बात है स्वाभिमान की, बात है आम इंसान की, बात है असहनीय अपमान की, क्योंकि अब बात है अपनों के सम्मान की। हम है सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।